जय माता की। इस वीडियो में मैं आपको घट स्थापना की विधि, मुहूर्त, ज्वारा बोने का महत्व, माता की सवारी और अनेक जानकारियां देने वाली हूं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ दुर्गा को शक्ति प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। पौराणिक कथाओं में माँ दुर्गा को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली हर परेशानियों को दूर करने में माँ दुर्गा की पूजा को प्रभावशाली माना गया है। माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है, इस कारण इसे शरद नवरात्रि कहा जाता है। पंचांग के अनुसार शरद नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रारंभ प्रतिपदा से होता है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत और माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प लिया जाता है। 7 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा आरंभ होती है। 7 अक्टूबर को आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना करें। यह सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:23 तक है। इसके अलावा आप चाहें तो प्रातःकाल में 6:54 से सुबह 9:14 तक के मध्य नवरात्रि कलश स्थापित कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि दिन में 3:28 तक है। ऐसे में सूर्योदय से 3:28 तक के भीतर कभी भी कलश की स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए लाल रंग का आसन, मिट्टी का घड़ा या कलश, जौ, मिट्टी, मौली, कपूर, रोली, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी, अक्षत, अशोक या आम के 5 पत्ते, सिक्के, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, फल, फूल, श्रृंगार पिटारी और फूलों की माला, इन सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः स्नान करके शुभ साफ मिट्टी के द्वारा वेदी निर्माण कर जौ छींटकर जल से भरे हुए कलश में रक्षा सूत्र बांधकर वैदिक मंत्रों के द्वारा कलश स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में नारियल, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान एवं दक्षिणा डालकर पंच पल्लव रखकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर जटादार जल भरे हुए नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के लिए नौ दुर्गा का आह्वान एवं स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि में ज्वारे यानी कि जौ के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्र में कलश के सामने जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। क्या आपको पता है कि जौ आखिर हम क्यों बोते हैं? रात्रि में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि की बात करें, सभी नवरात्रि में ज्वारे का काफ़ी महत्व होता है। नवरात्र में जौ बोने की परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि जो लोग कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं उनको ज्वारे जरूर बोना चाहिए, क्योंकि ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ज्वारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। ज्वारों को नवरात्रि के समापन पर बहते हुए पानी में प्रवाहित किया जाता है। इनके बढ़ने पर माँ भगवती की कृपा मिलती है, ऐसी धारणा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ ज्वारे तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे घर में माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में जौ इसलिए बोया जाता है क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में जौ ही सबसे पहली फसल थी। जौ उगने या न उगने को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान के तौर पर देखा जाता है। आइए माता रानी की सवारी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। शनिवार और मंगलवार को जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो दुर्गा जी अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। वहीं जब गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि
पर्व का आरंभ हो तो माँ दुर्गा की सवारी डोली होती है, यानी माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आ रही हैं। इस बार वर्ष 2021 में, क्योंकि शरद नवरात्रि का पर्व गुरुवार से आरंभ हो रहा है, डोली पर सवार होकर जब माँ दुर्गा आती हैं तो सुख समृद्धि आती है, रोग आदि दूर होते हैं। लेकिन दशमी शुक्रवार को होने से माता का प्रस्थान हाथी पर हो रहा है, जो शुभ फलदायक रहेगा। यह समस्त व्यक्तियों में सुख समृद्धि और सुवृष्टि का सूचक है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। नवरात्रि के समय में पूजा करते समय सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। माँ दुर्गा की प्रसिद्ध आरती जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी तो सबको याद होती है। आरती करने से पूजा में होने वाली कमी दूर होती हैं, माँ प्रसन्न होती हैं, जिससे उन्नति और तरक्की होती है। नवरात्रि के समय में आप माँ दुर्गा की आरती के लिए गाय के घी का दीपक या कपूर का प्रयोग करें। आरती करते हुए शंख घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जय माता की।